फिर से आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। तो फिर चलिए आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, यानी एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फिर चलिए एक एक करके देखते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या क्या है। तो फिर चलिए जो पहली विशेषता है, ही हैज़ एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट्स, यानी एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के पास एडजस्टमेंट करने की क्या है, एबिलिटी है, यानी क्षमता है। मतलब कौन सी भी सिचुएशन, बुरी सिचुएशन उसके सामने है, कौन सी भी परिस्थिति उसके सामने है, उसमें वो एडजस्ट करने की उसके पास कला है, यानी एबिलिटी है। मतलब उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एक स्टूडेंट है जो अपना गांव छोड़कर एक दूर गांव पढ़ने के लिए जा रहा है। उस दूर गांव में उसे एक छोटे से रूम में 5 फ्रेंड्स के साथ रहना पड़ रहा है, लेकिन अपने घर में वो स्पेशल रूम में रहता था, खुद की स्पेशल रूम थी। लेकिन उसके पढ़ने के लिए वो बाहर गाँव गया है और उसे एक छोटे से रूम में 5 लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है। फिर भी उस 5 लोगों के साथ वो वहाँ रहेगा और अपना कोर्स पूरा होने तक वो वहाँ रहेगा। उसे हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट करने की एबिलिटी। मतलब उस लड़के के पास क्या है, एडजस्टमेंट करने की क्या है, क्षमता है, कौन से भी सिचुएशन में, कौन से भी प्रॉब्लम में। यह थी पहली विशेषता, ही हैज़ ए एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट्स। तो फिर चलिए अगला देखते हैं, ही हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, यानी उसके पास क्या है, खुद को वैल्यूएबल मानने की क्या है, खुद को इम्पोर्टेंट फील करने की क्या है, सेंस है। मतलब जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है वो खुद को वैल्यूएबल समझता है, खुद को इम्पोर्टेंट समझता है, यानी वो खुद में कॉन्फिडेंट होता है, खुद पर उसका विश्वास होता है। इसका अर्थ क्या है, ही हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ। तो फिर अगला जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, ही सॉल्व्स हिज प्रॉब्लम्स लार्जली बाय हिज ओन एफर्ट्स, मेक्स हिज ओन डिसीजंस। ही सॉल्व्स यानी हिज प्रॉब्लम्स, यानी क्या, मतलब उसके जो खुद के प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादातर खुद के एफर्ट्स, खुद के प्रयत्नों के द्वारा सॉल्व करता है, ना कि दूसरों की मदद लेगा। जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, जो भी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति मतलब उसके पास आई है, उसके सामने आई है, उसका सॉल्यूशन वो खुद निकालेगा, उसको सॉल्व करेगा खुद के एफर्ट से। मेक्स हिज ओन डिसीजंस, यानी जो भी जीवन में मुझे करना है, जीवन में मुझे क्या करना है, मेरे जॉब के रिलेटेड, मेरे कॉलेज के रिलेटेड, या भी कुछ भी जीवन में, लाइफ में जो डिसीजंस है किसके भी रिलेटेड, ऐसी सोशल लाइफ, साइकोलॉजिकल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, फिजिकल लाइफ, कौन से भी डिसीजंस वो ज़्यादातर खुद लेगा। मुझे क्या करना है और मैं क्या करना चाहता हूँ वो खुद डिसाइड करेगा। इसका अर्थ नहीं है कि वो दूसरों को नहीं पूछेगा, दूसरों को पूछना भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर वो खुद के डिसीजंस खुद लेगा। कौन, मेंटली हेल्दी पर्सन, ही मेक्स हिज ओन डिसीजंस। और क्या देखा हमने, ही सॉल्व्स हिज प्रॉब्लम्स लार्जली बाय हिज ओन एफर्ट्स, खुद के एफर्ट से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ये थी तीसरी विशेषता। तो फिर चौथी जो विशेषता है, ही हैज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही हैज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कौन से भी चीज़, कौन से भी काम में, कौन सी भी चीज़ में रिस्पॉन्सिबल रहेगा। जो उसे काम दिया गया है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर ला दी गई है, वो उससे पूरी तरीके से क्या करेगा, पूरा करेगा। लेकिन उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एक लड़का है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर रोज़ कॉलेज जाना है, लेकिन वो कॉलेज जाने के बजाय हर रोज़ बाहर घूमने जा रहा है और कॉलेज बंक कर रहा है और अपना कॉलेज के आवर्स पूरे नहीं कर रहा, लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहा। तो फिर क्या हम कह सकते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास क्या है, खुद के लेक्चर को पूरा करने की सेंस नहीं है। यानी क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, लेक्चर्स को बैठना, उसके पास सेंस नहीं है। मतलब उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने की सेंस नहीं है, मतलब वो मेंटली हेल्दी पर्सन नहीं है। इसलिए जो मेंटली हेल्दी पर्सन है उसके पास काम को पूरा करने की, जो भी उसको टास्क दिए उसको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये थी चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता। तो फिर अगली जो पांचवी विशेषता है, ही हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी। ही हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी, यानी वो खुद को सिक्योर फील करता है, खुद को इनसिक्योर फील नहीं करता। चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, वो हर जो ठिकाने उस पर क्या करेगा, खुद को सिक्योर फील करेगा, यानी इनसिक्योर फील नहीं करेगा। ही हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी। तो फिर अगला जो है छठवा, ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव। ही कैन गिव यानी वो प्यार
दे भी सकता है, उसके पास प्यार करने की भावना है। और एक्सेप्ट मतलब सिर्फ प्यार नहीं करता लेकिन दूसरों से जो भी प्यार क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव। तो फिर सातवां देखेंगे, ही लिव्स इन वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। ही लिव्स इन वर्ल्ड ऑफ रियलिटी यानी वो ज़्यादातर रियल वर्ल्ड में रहता है, ना कि इमेजिनेशन के वर्ल्ड में। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि इमेजिनेशन नहीं करना चाहिए, थोड़े लेवल में इमेजिनेशन अच्छा है, लेकिन ओवर 24 घंटे हर दिन अगर इमेजिनेशन में वो व्यक्ति जा रहा है तो फिर क्या हम कह सकते हो मेंटली हेल्दी है? नहीं। थोड़े लिमिट में इमेजिनेशन अच्छा है, लेकिन अगर दिन भर इमेजिनेशन में रह रहा है, रियलिटी के वर्ल्ड में नहीं रह रहा, तो फिर वो मेंटली हेल्दी पर्सन नहीं है। मेंटली हेल्दी पर्सन क्या करेगा, ही लिव्स इन वर्ल्ड ऑफ रियलिटी मतलब रियल जगत में ज़्यादा रहेगा, रियल वर्ल्ड में ज़्यादा टच में रहेगा। तो फिर अगला देखेंगे आठवां, ही शोज़ इमोशनल मैच्योरिटी। ही शोज़ इमोशनल मैच्योरिटी मेंटली हेल्दी जो पर्सन है वो इमोशनली मैच्योर होता है। इमोशनल मैच्योर मतलब परिस्थिति के अनुसार भावनाओं को दिखाता है। मतलब उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्जाम्पल के लिए एक लड़का है और उसका फ्रेंड उसके साथ, उसका बेस्ट फ्रेंड जो उसके साथ हमेशा रहता था, उसका फ्रेंड अचानक से मर गया। तो फिर जो वो लड़का जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर वो मरने के बाद उसे कौन सा इमोशन दिखाना चाहिए, उसे रोना चाहिए और दुखी होना चाहिए। लेकिन वो जो बेस्ट फ्रेंड है उसका, वो रोने के बजाय, इमोशनल दुखी होने के बजाय अगर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, तो क्या हम उसे कह सकते हैं इमोशनल वो मैच्योर है? नहीं, क्योंकि वो सिचुएशन कैसी थी, उसका फ्रेंड मर गया है, उसे दुखी रहना चाहिए, उसको रोना चाहिए, उसको दुख करना चाहिए, लेकिन वो दुखी सिचुएशन में क्या कर रहा है, हंस रहा है और आनंद मना रहा है, तो फिर इमोशनल मैच्योर नहीं है, यानी वो मेंटली हेल्दी नहीं है। लेकिन जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो इमोशनल मैच्योरिटी दिखाएगा, मतलब आनंदी, मतलब हैप्पी सिचुएशन में हैप्पी रहेगा और दुखी सिचुएशन में दुखी रहेगा, यानी सिचुएशन के हिसाब से इमोशंस को दिखाएगा। यह था आठवां, ही शोज़ इमोशनल मैच्योरिटी। तो फिर जो नौवां कैरेक्टरिस्टिक विशेषता है, ही हैज़ डेवलप्ड अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। ही हैज़ डेवलप्ड अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ मतलब जीवन में मुझे क्या करना है, जीवन में मेरा ध्येय क्या है, जीवन में मेरा गोल क्या है, वो उसने तैयार किया है और उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। मतलब जीवन में उसका कुछ तो अर्थ होता है, मुझे क्यों जीवन जीना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, ही हैज़ डेवलप्ड अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। यह थी नौवीं विशेषता मेंटली हेल्दी पर्सन की। और जो लास्ट है, ही हैज़ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। ही हैज़ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट यानी वो एक ही चीज़ में सिर्फ काम नहीं करता, मतलब अगर जॉब करता है तो फिर जॉब नहीं करेगा, और अगर बिजनेस करता है तो सिर्फ बिजनेस नहीं करेगा, लेकिन बिजनेस और जॉब को छोड़कर भी दूसरे चीज़ों में भी इंटरेस्ट दिखाएगा। वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट यानी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाएगा, कुछ लोगों को सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को डांस करने में, अलग अलग हॉबीज़ में क्या करेगा, इंटरेस्ट दिखाएगा। मतलब एक ही चीज़ पर अटके नहीं रहेगा, लेकिन उसके साथ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट उसके होंगे। ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन हमने आज देखे। तो पहला था ही हैज़ एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, दूसरा जो था ही हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, तीसरा जो था ही सॉल्व्स हिज प्रॉब्लम्स लार्जली बाय हिज ओन एफर्ट्स, मेक्स हिज ओन डिसीजंस, चौथा जो था ही हैज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पांचवा ही हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी, छठवा ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव, जो सातवां था ही लिव्स इन वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, आठवां था ही शोज़ इमोशनल मैच्योरिटी, नौवा ही हैज़ डेवलप्ड अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ, और जो दसवां है ही हैज़ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। आई होप फ्रेंड्स आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन यानी एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के विशेषताओं के बारे में समझ में आया हो। अगर आपको कुछ इस लेक्चर में डाउट्स है तो फिर कमेंट में लिख दीजिएगा, और आई होप कि आप ये लेक्चर आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच और मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।